चैनल के सभी दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। जिस तरह से पिछले 10 साल से लगातार मोदी सरकार राज्यों में दखलंदाजी कर रही है, चाहे वो ईडी सीबीआई के माध्यम से हो, चाहे राज्यपालों के माध्यम से हो, लेकिन कोशिश यही रही है कि किस तरह से राज्यों पर कब्जा किया, विशेषकर वहां जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं। इन्होंने राज्यपालों के माध्यम से लगातार सीधा दखलंदाजी की है और उन सरकारों को काम नहीं करने दिया है। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली की सरकार, आप सबने देखा कि 10 साल दिल्ली की सरकार ने इनके साथ लड़ाई लड़ी और अधिकारों की जब बात आई तो इन्होंने अधिवेशन नहीं लिया है। इस पर बात करेंगे अधिवेशन पर बाद में, लेकिन दिल्ली की सरकार में जिस तरह से दखल अंदाजी रखी लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह के माध्यम से, पश्चिम बंगाल में ये दखल अंदाजी कर रहे हैं, पंजाब की सरकार को में वहां पे राज्यपाल लगातार डिस्टर्बेंस कर रहा है, चलने नहीं दे रहा, सरकार को चलाने नहीं दे रहे। और तमिलनाडु अभी ताजा उदाहरण है, तमिलनाडु में इन्होंने 10 अध्यादेश, 10 बिल जो है ना, जो विधानसभा से पारित हो चुके, उनको बार बार भेजा जा रहा है, लेकिन वहां के राज्यपाल RN रवि वो अपने आप को इस देश का राजा समझते हैं, प्रधानमंत्री से भी ऊपर। वो दत्ता, संविधान को सबको दत्ता बताते हैं। कल उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ये जितने भी 10 बिल जो पारित हो चुके हैं विधानसभा से, उन सबको पास माना जाए। अब यहां पर बात सुप्रीम कोर्ट पर, सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पर भी उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां ठीक है, एक संघी के मुंह पर तमाचा है। संघी इसलिए कह रहा हूं कि 2014 के बाद जितने भी गवर्नर लगे वो RSS से के आदमी हैं, लगभग सभी। कोई ऐसा आदमी नहीं जो RSS चाह वो करवा रही है। इन संघियों के मुंह पर तमाचा लगा, बहुत बढ़िया है। ये खुद ही गैर संवैधानिक है, संविधान को मानते नहीं ये लोग। इनके तो जो है ना, तिरंगा ही नहीं फहराया था 50 साल से इन्होंने। तो ये RSS के ऊपर तमाचा, खाली RSS और दूसरे राज्यपाल जो संघी बैठे हैं उनके मुंह पर तमाचा नहीं है। ये तमाचा सच पूछो तो मोदी सरकार, मोदी के नरेंद्र मोदी के मुंह पर है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये मोदी के मुंह पर तमाचा है, राज्यपालों के मुंह पर संघ के सवाल। लेकिन यहां मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पर भी सवाल उठते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट कह देता कुछ, करता कुछ। अभी कितने केस ऐसे गिनाऊं, चंडीगढ़ वाला अनिल मसीह का केस था, सामने सब कुछ सामने है, सुप्रीम कोर्ट में हाजिर है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बहुत गलत काम किया है, बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन महोदय, माननीय, माय लॉर्ड, आपने आपको उसको सजा क्या दी? आपके मुंह से निकलता कुछ है, आप करते कुछ है। ये एक मामला नहीं है, ऐसे अनेकों मामले। दिल्ली सरकार के शराब नीति में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी कोर्ट ने बोला कि ये तो कोई मामला ही नहीं है। अगर 5 मिनट में मेरे सामने आए तो मैं इनको 5 मिनट में फाइल को फेंक दूंगा, लेकिन ये ऑर्डर नहीं दिया कि इनको जमानत दी जाए। ये है हकीकत। आधे से ज्यादा करप्ट, भ्रष्ट, रिश्वतखोर बैठे हैं जो कि करोड़ों रुपए अभी फूके गए थे। क्या किया उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है किसी के पास, सब दबाकर बैठ गए। जब जिसके घर में करोड़ों रुपया नकद पकड़ा गया हो
चाहे वो जली हालत में सही, लेकिन पकड़ा गया ना मामला, तो उसके बावजूद उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्या इलाहाबाद की जनता की बेइज्जती नहीं है? एक करप्ट भ्रष्ट वहां न्याय करेगा? सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी है, और बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, छोटे नहीं। अभी जो पिछले माह से थे सीजेआई, उनके कितने किस्से हैं कि मैं तो भगवान ने कहा और जो है ना, मैं तो फैसला दे दिया रहा हूं। आप यहां पे भगवान की मर्जी से न्याय कर रहे हैं या संविधान के नियम कायदे के हिसाब से आप फैसले सुना रहे हैं? मैं बिल्कुल न्यायालय पर उठा रहा हूं और सीधा सवाल उठा रहा हूं कि न्यायालय करप्ट भ्रष्ट हो चुका है पूरी तरह। केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता है न्यायालय भी, कहता कुछ है लेकिन फैसला नहीं सुनाएगा। अगर इस आदमी ने, ये आदमी गलत काम कर रहा है, राज्यपाल है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की कलम दो शब्द और नहीं लिख सकती थी कि ये इंसान अयोग्य है, संविधान के खिलाफ काम करता है, ये आज के बाद राज्यपाल नहीं रहेगा? क्या संविधान के खिलाफ काम करने वाला राज्यपाल रह सकता है? जब टीचर्स को हटा सकते हो, जब क्लर्क को हटा सकते हो, सबको हटा सकते हो, तो इनको इम्यूनिटी क्यों? गैर संवैधानिक काम कर रहा वो, क्यों नहीं हटाया जाता? क्या मामला है ये? और बड़े बड़े सवाल हैं सुप्रीम कोर्ट पर। अभी बंगाल के मामले में एक फैसला दिया, 25,000 टीचर वो सालों से काम कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके बच्चे पर। अभी मुझे ये बताइए कि फैसला ये दे दिया कि 25,000 वो गलत भर्ती थे, अवैध थे। न्यायमूर्ति जी 25,000 न्यायमूर्ति जी 25,000 सारे के सारे गलत थे क्या? हो सकता है उसमें नियुक्तियां हो गई होंगी, हम ये नहीं कहते कि नियुक्तियां, लेकिन कोई एक होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 10, 20, 100 होंगे। क्या 25 के 25,000 अयोग्य थे? वो कहां से लाएंगे पैसा? उनमें योग्य भी हैं, वो कहां से पैसा लाएंगे ये वापस करने के लिए? उनका क्या कसूर है? जो शुद्ध रूप से योग्य, आधे से ज्यादा इनमें शुद्ध रूप से योग्य होंगे, उनका क्या कसूर है? न्यायालय इस बात का जवाब दे पहले। इसलिए नहीं कि बंगाल में चुनाव आ रहा है और जो केंद्र सरकार कहे, जो मोदी कहे वो ठीक, न्यायालय ने वही करके दे देना है। क्या ये न्यायालय है? सही कहा ममता दीदी, मैं ममता दीदी के बिल्कुल इस फैसले के हक में हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले को नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। न्यायालय हो, भगवान नहीं हो, इस जनता के मालिक नहीं हो तुम कि रिश्वत लोगे कुछ भी लिखोगे। आज सीजीआई हो, कल तुम राज्यपाल बन जाते हो जाके किसी की। शर्म तो बेच खाई पूरी न्यायालय ने भी। सवाल उठा रहा हूं, खुल के उठा रहा हूं, इस देश का नागरिक हूं, दर्द होता है। न्यायालय भगवान नहीं हो। और अब देखना यह है, क्या ये मोदी जी अभी यहां पे अब देखना यह भी है, क्या यहां मोदी जी यहां भी अध्यादेश ले आएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार जीत गई कि जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री, जनता के द्वारा चुने हुए विधायक के हाथ में जो है वो सत्ता रहनी चाहिए, उनको हक है सरकार को कैसे चलाने का। उसके लिए मोदी सरकार फटाफट अध्यादेश ले आई और कानून में बदली कर दिया। कानून ये कहता है कि चुने हुए अधिकारी, चुने हुए जनप्रतिनिधि ही अगर चलाएंगे, तो ये जब अध्यादेश कानून बना तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों नहीं रोका? सुप्रीम कोर्ट ने एक अवैध कानून को कैसे पास किया?
अब देखना यह है कि नंबर तमिलनाडु का है। वो केंद्र शासित था, लेकिन ये पूर्ण रूप से राज्य है। वहां पर क्या राज्यपाल को, ये को कलर को एक बना दिया मालिक, लेकिन वहां पर जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री। क्या यहां भी अध्यादेश लाया जाएगा? मोदी जी क्या यहां भी अध्यादेश लाकर इस संविधान की ऐसी तैसी करेंगे? और वो कोर्ट में जाएगा तो क्या न्यायपालिका मोदी जी के इस तमिलनाडु के मामले में जो अध्यादेश लाएंगे उसको फिर कानून बनाएंगे या उसको अवैध घोषित करेंगे? देखना यह है कि कब तक, आखिर कब तक न्यायालय मोदी जी के इशारे पर चलेगा। इस देश की यह सच्चाई है कि इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर न्यायपालिका और अखबार, प्रेस दोनों काम कर रहे थे। आज सारे के सबका नेक्सस बन गया है इस जनता के ऊपर। सारे के सारे सब करप्ट बेस्ट, सब मिले हुए हैं, चाहे प्रेस हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, सब, चाहे गुंडे बदमाश, सब एक बड़ा नेक्सस बन गया जनता के खिलाफ। सारे चाहे उद्योगपति, गुंडों की सरकार और गुंडों के द्वारा चलाया जाने वाला इस समय सिस्टम पूरा पर पूरा खोखला हो चुका है। ये संघी दीमक हैं, पूरे देश को चाट जाएंगे। माफ करना दोस्तों, कई आवेश में जो कुछ भी निकला, हो सकता कोई असंवैधानिक शब्द भी निकल गया हो, लेकिन है ये आज की सच्चाई। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।